हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें गुमराह करना व लोगों को ठगी का शिकार बनाना व उनके साथ धोखाधड़ी करना, ऐसे सातिर दो बदमाशों की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। कितने लोगों को ये गुमराह कर चुके होंगे, कितने लोगों को ठगी कर चुके होंगे, कितने लोगों से धन ले चुके होंगे और कितने लोगों की मजबूरी का फायदा अभी तक उठा चुके होंगे। ऐसे दो सातिर ठगों की कहानी तालबेहट के ही हैं। सबसे पहले हम उनके नाम बताते हैं। रामस्वरूप रैकबार उर्फ छोटू पुत्र पन्नालाल, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी अंजनी नगर कस्बा तालबेहट। काशीराम रैकबार पुत्र मानक रैकबार, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी हर्षपुर बैरियल थाना कोतवाली तालबेहट। ये दोनों सातिर ठग लोगों को गुमराह करते थे। पीतल की ईंटों को सोने की ईंट बताकर लोगों को उन घरों को निशाना बनाते थे जो भोले वाले थे। सातिर बदमाशों की मीठी बातों के जाल में उलझ जाते थे और इनकी ठगी का शिकार हो जाते थे। श्रीमती लक्ष्मी यादव पत्नी राजकुमार यादव, निवासी मोहल्ला चौकाबाग थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा कोतवाली ललितपुर में प्रार्थना पत्र देकर सूचित किया गया कि अभियुक्त गणों द्वारा वादिया के साथ धोखाधड़ी कर पीतल की ईंट को सोने की ईंट बताकर गिरवी रखकर 1 लाख रुपए ले गए। वादिया के द्वारा अभियुक्त रामस्वरूप से अपने रुपए वापस मांगे तो वह गाली गलौज व मारपीट पर आमदा हो गया। कहते हैं कि पहले चोरी फिर सीना जोरी। इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे, अगर कोई इनकी करतूत को उजागर करता था तो वह उनसे लड़ने तक के लिए आमादा हो जाते थे। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के कुशल निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण के निकटवर्ती पर्यवेक्षण में कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घटना में संलिप्त दोनों साथी ठगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 अदद पीतल के धातु के टुकड़े, वजन करीब 800 ग्राम, 3 अदद मोबाइल, 69,000 रुपए इनसे बरामद किए गए। इनके जो अपराध करने का तरीका था वह इन पीतल की ईंटों को सोने की ईंट बताकर लोगों को गुमराह करके उनसे मोटी रकम वसूलना। गिरफ्तार करने वाली टीम की बात करें तो संतोष सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललितपुर भवन की टीम द्वारा इन सातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो आज हम आपराधिक घटनाएं आपको बता रहे हैं, चाहे वो ललितपुर की घटना भी हो, उसके तार कहीं ना कहीं तालबेहट से जुड़े नजर आते हैं। जैसे कि 2 सातिर ठग आज पुलिस ने दबोचे, वो कहीं ना कहीं वारदात ललितपुर में की, पर वो रहने वाले तालबेहट व तालबेहट के आसपास के क्षेत्र के थे। वहीं तालबेहट में 2 सटोरी दबोचे गए तो वहीं 2 सटोरी पुलिस की गिरफ्त से अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए। आज हम तालबेहट के उन सटोरियों की कहानी बताएंगे जो करते तो कुछ नहीं है, पर उनके शौक ऐसो आराम किसी रईस से कम नहीं है। आखिर वो क्या करते हैं? लोग ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आखिर ये करते क्या हैं, अब वो क्या करते हैं, किस तरह से पैसा कमाते हैं और उनके ऐसो आराम की जरूरतें पूरी होती हैं। आज जो ये सटोरी तालबेहट पुलिस ने दबोचे हैं और 2 सटोरी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं, इससे आज तालबेहट के उन लोगों की आंखों से पर्दा उठ जाएगा जो हमेशा एक सवाल किया करते थे कि ये लोग करते तो कुछ नहीं, पर इनके शौक ऐसो आराम किसी रईस से कम नहीं। शिवरात्रि के पर्व को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं सचेत थी और रात्रि में किले में गश्त पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान 2 सटोरी पुलिस ने दबोच लिए तो वही 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। और वह कब तक भागेंगे? पुलिस का ये मानना है कि उन सटोरियों को का चेहरा वह लोगों तक जरूर लाएंगे और उनको किए की सजा, जो ये काम कर, जिस तरह से वो सट्टा खिलाते हैं या वो खेलते भी हैं, तो उन लोगों को उनके किए की सजा मिलना भी जरूरी है। और दूसरे लोगों में, समाज में संदेश जाएगा कि अगर आप गलत काम करते हैं, अगर आप गलत रास्ता अख्तियार करते हैं पैसा कमाने का, तो उसका नतीजा, उसका अंत, उसका अंतिम दरवाजा जेल तक ही खुलता है। कुमार मिश्र का कहना है कि अपराध व अपराधी, चाहे वह सट्टा हो, किसी के लिए भी क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। अपराध व अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब हम तालबेहट कोतवाली अंतर्गत बर्मा विहार की उस घटना को जरूर बताएंगे जिसमें कि पीड़िता के पति ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को बंधक बनाया गया, व बंधक बनाने के साथ मारपीट की गई व उसका बलात्कार किया गया, गलत कार्य किया गया।
वही मामला दर्ज कर लिया गया है। तालबेहट की उस हाई प्रोफाइल खबर को बता रहे हैं जिस पर आज तालबेहट के हर व्यक्ति की निगाह आकर रुक जाती है। हर कोई इस खबर का सच जानने के लिए आतुर है। तो वहीं पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको भी जानने के लिए आतुर है। इसको भी जानने के लिए तालबेहट व आसपास के क्षेत्र के लोग आतुर है कि पूरी घटना से पर्दा कब हटेगा। अब हम पूरी खबर का एनालिसिस बताते हैं। मोहल्ला तिवरियाना के निवासी हैं जिन्होंने प्रार्थना पत्र तालबेहट कोतवाली में विगत दिवस दिया था और ये बताया था एक युवती के द्वारा उनकी भांजी को बहला फुसला कर दूसरी जगह कहीं अन्य जगह ले जाया गया है। ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। देखिए, एक युवती है, उसकी नंद है और वही अधिवक्ता की भांजी है। ये दोनों नाबालिग हैं। ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। वही जो युवती है उसके खुद 3 बच्चे हैं और ये सस्पेंस है पूरा कि आखिर गए कहाँ। इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट कब लिखी गई बरामद करेगी और जब इनसे पूछा जाएगा तभी इस पूरी घटना का सच सामने आएगा। वो सच भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल विश्वस्त सूत्रों से ऐसी जानकारी जो हमें मिली है या मिल रही है इन तक कभी भी पहुंच सकती है और इस पूरी घटना से कभी भी पर्दा हट सकता है। पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है। पुलिस की खामोशी इस बात का एक संकेत होता है इसका कार्य जो किया जा रहा है वह सही दिशा में हो रहा है, सही जगह हो रहा है और पुलिस का जो निशाना है वो बिल्कुल सही जगह लगाया है। जिस तरह से पुलिस का निशाना, जैसी हमें जानकारी मिल रही, जैसी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि पुलिस का जो निशाना लगा है बिल्कुल सही जगह लगा है और पुलिस किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकती है। जिस तरह से मोहल्ला तिवरियाना निवासी अधिवक्ता ने जो प्रार्थना पत्र दिया है इसमें साफ तौर पर बताया है कि उनकी भांजी को बहला फुसला कर ले गए। वही अगर ऐसा होता है तो पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और पुलिस का निशाना, जैसे हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस का निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा है और किसी भी समय पूरी घटना से पर्दा उठ सकता है और कभी भी हो सकता है खुलासा। वही तालबेहट पुलिस किसी भी तरह की कोई कोर कसर, कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरह से तालबेहट में घटना होना एक अलग बात है, लेकिन घटना का अनावरण होना ये महत्वपूर्ण होता है और तालबेहट पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, पूरी दमखम झोंक दिया है कि पूरी तरह से इस घटना का अनावरण हो। जो तालबेहट में हर कोई इस घटना से पर्दा उठा हुआ देखना चाहता है कि आखिर क्यों बहला फुसला कर एक नाबालिग को ले गए और उस तरह से उसकी जो युवती है उसकी नंद भी साथ में है। इस पूरी कहानी का आखिर सार कहाँ है, पूरा चक्रव्यूह कहाँ रचा गया, इस चक्रव्यूह का पूरा मास्टरमाइंड कौन चला रहा था, ये भी जानने की जरूरत है। ये भी जानने के लिए आज हर कोई उत्सुक है कि इस पूरे चक्रव्यूह का मास्टरमाइंड कौन होगा। हालांकि पुलिस इस मास्टरमाइंड जो भी होगा जल्द लोगों के सामने होगा। वहीं पुलिस जल्द ही इस पूरी घटना से पर्दा हटाए। नाबालिग को भगाने का ये दूसरा मामला, तालबेहट थाना अंतर्गत 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने का मामला हुआ दर्ज। जो ये घटनाक्रम हमने आपको दिखाए या सुनाए, आज हमने आपको ठगों के बारे में बताया, उनके तस्वीरें भी दिखाई। ऐसे ठग जो आपके आसपास भी कभी आ सकते हैं, ऐसे ठग कहें, सातिर बदमाश कहें, ऐसे लोगों की हमने आपको कहानी सुनाई। वहीं दूसरे हजारिया महादेव से युवती के साथ 2 नाबालिग व उसके 3 बच्चों के भागने की जो कहानी है, किस तरह से किस चक्रव्यूह के तहत ये भागे या किस चक्रव्यूह के तहत ये नाबालिग को ले गए या नाबालिग कहाँ इस चक्रव्यूह में फंस गई, इस चक्रव्यूह का मास्टरमाइंड कौन होगा, इसका भी जल्द पुलिस खुलासा करेगी। तालबेहट के सटोरियों की कहानी को हमने आपको बताया कि तालबेहट के 2 सटोरी पकड़े गए तो 2 भागने में कामयाब हो गए। इस तरह से हजारिया महादेव से एक युवती के साथ 2 नाबालिग व 3 बच्चे के भागने की खबर का जल्द होगा खुलासा। वहीं पूरी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, पूरा अपडेट भी हम आपको देंगे। हमारी खबरों से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमारी खबरों तक पहुंचने के लिए YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।